आप अभी युवक हैं सर, अति पिछड़ा को लेकर बैठक आज चल रहा था, क्या सर क्या मैसेज दीजिएगा पब्लिक को? हम लोग मैसेज देंगे यही कि अरवल जिला में 2 विधानसभा है, ठीक है। हम लोग जिस दल का राजनीति करते हैं, पहली चीज़ कि जिस दल को हम लोग वोट करते हैं, हमारी पहली प्राथमिकता है कि उसी दल से टिकट भी मांगे और वो ये बात अपनी हम वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, क्योंकि अगर वोट हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं तो टिकट भी हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से ही चाहिए। कोई अन्य है जो अन्य दल से हैं वो अपनी मांग को रखेंगे। और जिस तरह से बिहार में SC/ST के लिए विधानसभा सीट रिजर्व है, वैश्य और अति पिछड़ा समाज के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व होनी चाहिए। और हम लोग का ये लड़ाई यहीं पे नहीं रुकेगा। आने वाले समय में जिला परिषद में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में, तृतीय स्तर पंचायत में, जहाँ जहाँ भी होगा, हम लोग आपस में वैश्य समाज, अति पिछड़ा समाज सम्मेलन में बैठा के हम लोग अपने से उम्मीदवार तय करके उन जगहों पर जिताने का काम करेंगे और हम अपनी ताकत को मजबूती देंगे। और इस लड़ाई के माध्यम से हम लोग मांग भी करते हैं कि हमारा जो अति पिछड़ा का दायरा है वो दायरा भी बढ़ना चाहिए, ताकि हमारे जो भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उन लोग परीक्षाओं में या चाहे उन लोग को और सभी चीज़ों में छूट मिले। और इसी सब के साथ अपनी बात कहूँगा। अगर एनडीए इंडिया दोनों अगर टिकट देने से आपको इनकार, अति पिछड़ा को इनकार करता है तो अगला रणनीति क्या होगा? हम लोग का रणनीति साफ है, हम लोग अपना कैंडिडेट दे देंगे। एक जगह से अति पिछड़ा समाज का बेटा लड़ेगा, एक जगह से वैश्य समाज का बेटा लड़ेगा, और हम लोग अपना तन मन धन से सहयोग करके, चंदा करके आपस में हम लोग तय कर लेंगे। हम लोगों के पास ना पैसे की कमी है, ना वोट की कमी है, बस कमी है तो सिर्फ हम लोगों को दूसरे के द्वारा हम लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है। उन लोगों को बहकावे में हम लोगों को नहीं आना है। हम लोग अपने स्वतंत्र हैं और सक्षम हैं कि कोई भी, मेरे पास 45% वोट है तो हम कोई भी विधानसभा अपने कब्जे में कर सकते हैं। और ये अरवल क्रांतिकारियों की धरती रही है, जगदेव बाबू की धरती रही है। और ये अगर ये शुरुआत यहाँ से हो गया, हम अपने वोट की ताकत को अगर समझ गए, गांव-गांव पहुँच जाएगा, बूथ स्तर तक पहुँच जाएगा, तो हम अपने वोट से विधायक बनाने का काम करें। क्या नाम हुआ? जय साहू। पहले आपका निष्पक्ष हिंदी दैनिक चैनल आज को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप आज के आवाज़ को पूरे बिहार ही नहीं हिंदुस्तान तक पहुंचाने का काम करेंगे, इसलिए सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज हम लोग अरवल के धरती पर वैश्य अति पिछड़ा मंच बना करके जो कार्यक्रम किए हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारी 45% आबादी को सदियों से इग्नोर किया जाता है, सिर्फ वोट बैंक का जागीर समझ करके, और हम लोग को इस्तेमाल किया जाता है और बंधुआ मजदूर समझ करके वोट को लिया जाता है। और राष्ट्रीय पार्टी भाजपा जैसे पार्टी खुद बोलती है कि वैश्य बनिया की पार्टी है, लेकिन वैश्य बनिया की भागीदारी कितना % देता है, हमने आपके चैनल से के माध्यम से ये सवाल करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल का आवाज़ उनके कान तक पहुंचने का काम करेगा। आज हम लोग एकत्रित वैश्य अति पिछड़ा के बैनर तले हुए हैं जी कि हमारा बिहार में जनसंख्या के अनुरूप भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, और उसकी लड़ाई हम लोग अरवल से शुरू किए हैं। और आज इस लड़ाई को हम लोग विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे, इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक ले जाने का काम करेंगे। और जिस तरह से हमारी अनदेखी की जा रही है, अगर कोई भी राजनीतिक दल अगर हमारी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करती है, तो हमारा वैश्य अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा इस लड़ाई को बखूबी लड़ना भी जानता है, अपना अधिकार लेकर छीनना भी जानता है, और अपनी एक चट्टानी एकता का प्रदर्शन करते हुए आगे की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए सक्षम है। और ये एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अरवल के गांधी मैदान को भी भर के दिखाएंगे कि अब अरवल के जनता
और खास करके वैश्य अति पिछड़ा एकजुट और संगठित है। चट्टानी एकता का प्रदर्शन गांधी मैदान अरवल में करेंगे और अपनी उम्मीदवार स्वयं उतारने का काम करेंगे अगर कोई राजनीतिक दल अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो। क्या नाम हुआ? प्रसाद, क्या नाम हुआ सर? कृष्णा प्रसाद, अरवल। तो लोग के लॉलीपॉप दिखाकर कि आपको क्षेत्र में हम इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा देंगे, डिग्री कॉलेज खुलवा देंगे, ये बड़ा हॉस्पिटल बनवा देंगे, और जैसे चुनाव ख़त्म होता है तो ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है। इसको लेकर क्या बताइए? ये पहले तो आज निष्पक्ष हिंदी दैनिक जागरण के माध्यम से जो आप ये संदेश पूरे बिहार नहीं देश भर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हथकंडा है राजनीतिक दलों का, ये आज नया नहीं है, ये सदियों से ये सब चलते आ रहा है। अब उसका ये बिहार के लोग समझ रहे हैं और जो उसका समय आने पर उसका जवाब भी दिया जाएगा। और ये चीज़ को बिहारवासी भली भांति समझ रहे हैं और जो इस तरह का घोषणा हो रहा है अब वो धरातल पर कितना उतर पाता है ये आने वाला समय बताएगा। और इस समय उस चीज़ को तौल कर ही आगे की रणनीति बनाया जाएगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रामेश्वर शाह हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? कलेर प्रखंड अरवल जिले का ही है। कलेर प्रखंड मनपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया है।